बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीना। अच्छा अंजाम तो परहेज़गारों का ही है। बेशक मेरी और आपकी ज़िंदगियों का हासिल इस्लाम से ईमान और ईमान से तक़वा और तक़वा से फ़लाह तक पहुँचना है। बेशक हमारी आखिरत की भलाई तक़वा और परहेज़गार होने में ही है। ऐ अल्लाह पाक, मैं तुझसे हिदायत, तक़वा, पाक दामनी की दुआ करती हूँ। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरी नाराज़गी से तेरी पनाह चाहती हूँ। ऐ अल्लाह पाक, हमें उन मुत्तकी और परहेज़गार बंदों में शुमार फरमा ले या अल्लाह पाक, जिससे तू तेरे महबूब राज़ी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे अपने किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए चिकन बिहारी मैक्रोनी की रेसिपी। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले आइए वो नोट कर लेते हैं। आधा किलो बोनलेस चिकन है जो क्यूब्स की शक्ल में कट करके रखी हुई है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, वो भी कट करके रखे हुए हैं। 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर और 1 ही बंद गोभी है, वो भी आपके सामने कटिंग करके रखी हुई है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून पिसी खटाई मौजूद है। और उसके साथ ही यहाँ मौजूद है मेरे पास बैक पार्लर वालों की एल्बो मैक्रोनी का एक पैकेट है यहाँ पर, वो हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून मेरे पास सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर है और 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। तो जनाब ये अज्जा हैं हमारे पास और चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो आइए बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले पैन में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो हमने उसमें शामिल कर दिया और थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे। और उसके बाद हम इसमें चिकन जो है हम वो शामिल कर देंगे और चिकन लहसुन अदरक को इतना अच्छा से भून लेंगे कि हमारी चिकन का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाए और इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अच्छे से इसको हम अच्छे तरीके से बिल्कुल भुनाई कर लेंगे इसकी। और अब हम यहाँ आ गए अपने मैक्रोनी के जो पानी है उसको बॉयल करने के लिए। तो पानी में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दूंगी और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगी हल्दी। और इस पानी को हम जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से उबल ना जाए। तो जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें अपनी मैक्रोनी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पानी हम उबलने देंगे। अब यहाँ आ गए हम अपने चिकन की जानिब। चिकन हमारी अच्छे से भुन चुकी है, कलर चेंज हो चुका है इसका और पानी भी खुश्क हो गया, ऑयल आप देखें सेपरेट हो गया। यहाँ मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी और इसके जो मसाले हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये चिकन भी हमारी गल जाएगी और टमाटर भी हमारे अच्छे से घुल जाएंगे। तो ये सब मिक्स कर देंगे इसको। और आज की जो मैक्रोनी है इसका जो लास्ट स्टेप है वो ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसको मत मिस कीजिएगा। यकीन करें कि ये बड़ी ही मज़ेदार चटपटी सी एक अलग टाइप की मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ मैं। अब इसको 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हम चिकन देख सकते हैं, चिकन हमारी गल गई है। टमाटर आप देखें बिल्कुल घुल चुके हैं इसके अच्छे से, माशाल्लाह से कहीं हमें नज़र भी नहीं आ रहे हैं इतने टमाटर ना। तो ये बिल्कुल चिकन रेडी हो गई। यहाँ मैं इसमें सारी वेजिटेबल जो हमने कट करके रखी हुई हैं वो शामिल कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बड़े मज़े की ये मैक्रोनी हमारी बनने जा रही है। और आप लोग प्लीज़ आज की जो मेरी रेसिपी है पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को वॉच कर लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद यहाँ देखें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस शामिल कर दिया है। कितना माशाल्लाह कलर आप देखें कितना खूबसूरत सा आ रहा है इसमें। अच्छा ये देखें पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका था तो मैंने कहा पहले यहाँ मैं मैक्रोनी शामिल कर दूँ। और मैक्रोनी शामिल करने के बाद थोड़ी देर हम इसको चलाते रहेंगे ताकि मैक्रोनी जो है आपस में बिल्कुल चिपक ना जाए। अब यहाँ ये हम देख लेंगे और उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं अपनी ये सब्ज़ियों की जानिब। मज़ेदार ये हमारी चिकन सब्ज़ियाँ और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, पक चुके हैं। कलर आप देखें कितना खूबसूरत आया है। 1 टेबल स्पून इसमें हमने सोया सॉस शामिल कर दिया है। और जनाब ये है इस बिहारी मसाले की जान। तो ये है बिहारी मसाला जो मैंने घर में बनाया था, इसकी वीडियो आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। मैंने 1 टेबल स्पून जो हमारे पास वाइट विनेगर था उसके साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ इसमें मैंने शामिल कर दिया तो यकीन करें इसका जो फ्लेवर है, जायका है
बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार सा है। तो ये बिल्कुल यकीन करें कि हमारी मैक्रोनी का जो जायका है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ये देखें जनाब, हमारी मैक्रोनी बिल्कुल माशाल्लाह से अच्छे से पक चुकी थी। तो अब यहाँ मैं जो मसाला हमने तैयार किया है मैक्रोनी का वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इस सबको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने 2 तरीके से जो है उसके बाद इसको आपके सामने ना डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसे ही डिश आउट कीजिएगा। यहाँ 1 प्याली मेरे पास केचप है, वो भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इन सबको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और बिहारी मसाले की जो रेसिपी है वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आपके साथ शेयर कर लूँगी। आप लोग वहाँ से वो बिहारी मसाले की रेसिपी ले सकते हैं, ठीक है जी। और ज़रूर बनाइएगा, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बहुत मज़ेदार बनता है। और ये देखें जनाब, हमारी चिकन बिहारी मैक्रोनी माशाल्लाह से बड़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप इसको बिहारी चिकन मैक्रोनी भी कह सकते हैं और चिकन बिहारी मैक्रोनी भी कह सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं। तो बड़ी मज़ेदार सी है हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही शानदार माशाल्लाह। इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है, इसका लुक भी इतना अच्छा है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के घर के रोटी रिज़्क़ में खैर बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात को आसान फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जनाब इसके साथ ही मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए, तब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आ जाती आप सब के लिए। और मुझे आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जो कमेंट्स देते हैं यकीन करें मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो बस इसी तरीके से मैं आपका साथ देती रहूँ, आप मेरा साथ देते रहिए और अल्लाह पाक हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।